बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट लिया हुआ था, हमने इस्लामियात के एमसीक्यूज़ किए और इसके अलावा कुछ जीके के एमसीक्यूज़ भी किए थे। तो हमने वादा किया था कि बहुत सारे एमसीक्यूज़ एवरीडे साइंस के, मुताला पाकिस्तान के जितने भी पीपीएससी या पीपीएससी में या एफपीएससी में एमसीक्यूज़ आते हैं तो वो हम जो है ना करेंगे। तो 2-3 हज़ार एमसीक्यूज़ हमने करने हैं। तो सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है वो एडिटिंग का आ रहा है, लेकिन जो है ना अब कोशिश कर रहे हैं कि एडिटिंग जो है वो ठीक से हो और आप लोगों को अच्छा सा मवाद मिले। तो कोई भी पेपर हल करने के लिए, चाहे वो पास पेपर हल करें या कोई भी पेपर हल करें, उसका तरीकाकार ये होता है कि जितने भी उस एमसीक्यूज़ में ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में भी पढ़ना है आप लोगों ने, क्योंकि उनकी भी एमसीक्यूज़ आ सकती हैं। तो इसी वजह से जो है, जो यहाँ पे एमसीक्यूज़ में करा रहा हूँ, तो कोशिश है कि जितने भी उसके ऑप्शन हैं उनके बारे में भी पढ़ा जाए। तो आप लोगों को बहुत अच्छा डाटा मिलेगा इंशाल्लाह यहाँ पे। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। तो चलते हैं पहली एमसीक्यू की तरफ। पहली एमसीक्यू जो है हमारे पास वो है ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए में हमारे पास है मोटर। तो मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। इस तरह का भी एमसीक्यू आ सकता है कि ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोटर कहते हैं। तो ये वाला इसका ऑप्शन ठीक नहीं है। इसके अलावा है ऑप्शन बी में जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को या फिर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये वाला भी ऑप्शन ठीक नहीं है। लेकिन जनरेटर का भी आ सकता है कि ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल या काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है उसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर। तो इसका ऑप्शन जो है डी, बैटरी, इसका ये वाला ऑप्शन ठीक है। बैटरी जो है वो ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, बैटरी। तो ऑप्शन जो है इसका डी ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो सबसे पहले जो है रेडियो एक्टिविटी कब डिस्कवर की गई थी, ये भी एक एमसीक्यू है। ये 1896 में की गई थी। कब? 1896 में रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया गया था। ओके, तो ये भी एक एमसीक्यू है। इसके अलावा इसके ऑप्शन ए में है कैल्वन। कैल्वन जो है असल इसका नाम क्या है, लॉर्ड कैल्वन। तो लॉर्ड कैल्वन ने क्या दरियाफ्त किया था, टेम्परेचर को। लॉर्ड कैल्वन ने टेम्परेचर को दरियाफ्त किया था। इसके अलावा है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त किया था। रदरफोर्ड ने जो है ना बीटा और अल्फा जो है रेस को दरियाफ्त किया था। इसके अलावा जो है ऑप्शन डी पे है बेकोरेल्स। तो इसने जो है रेडियो एक्टिविटी को 1896 के अंदर डिस्कवर किया था। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। एमसीक्यूज 2 का रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था, बेकोरेल्स ने। कब? 1896 में। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कितनी होती है? तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है सबसे पहले डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम की इक्वल होती है। तो वाटर की डेंसिटी जो है इसका ऑप्शन ए ठीक है, 1 ग्राम पर मकाब सेंटीमीटर होती है वाटर की डेंसिटी। इसके अलावा ये भी एमसीक्यू आती है कि वाटर की डेंसिटी जो है कौन से टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा होती है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज़्यादा वाटर की डेंसिटी होती है। ये भी एक एमसीक्यू है जो बार बार जो है एफपीएससी या पीपीएससी के अंदर रिपीट होता है। तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है कि वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। और वाटर की डेंसिटी वैसे कितनी होती है? ऑप्शन ए में 1 ग्राम पर मकाब सेंटीमीटर। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कितने टाइम तक जो है वो कितने डेज तक ज़िंदा रह सकते हैं, तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है।
तो ये 120 दिन तक, ऑप्शन बी इसका ठीक है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल जो है वो 1 से लेके 3 दिन तक जो है, 1 से लेके 3 डेज तक रह सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है इसको हम, इसके अलावा ये भी MCQ आती है कि रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। और इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ओके, इसके अलावा जो है रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं, बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ये भी एक MCQ है जो FPSC या PPSC या MTS के अंदर आती है। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, ये जो है ना केमिस्ट्री की MCQ है। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो कहता है कि जब मास भी जो है किसी गैस का वो भी फिक्स हो और टेम्परेचर भी फिक्स हो, इफ़ वी डिक्रीज वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर दें तो प्रेशर पे क्या असर होगा, प्रेशर जो है इसका, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। असल में ये क्या है, बॉयल लॉ है। बॉयल लॉ ये कहता है जब हम टेम्परेचर को और गैस जो है उसके मास को फिक्स कर दें तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। प्रेशर और जो है वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, जब एक चीज़ जो है वो बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सॉरी जो है ना, पहले मैं भूल गया था, जब जो है ना टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और मास को भी कांस्टेंट रखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, प्रेशर और जो है वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अगर तो हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी ठीक है। तो ये क्या है, असल में बॉयल लॉ के बारे में यहाँ पे बॉयल लॉ की स्टेटमेंट दी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो हो जाए तो फिर जो है उससे क्या नुकसान होता है। ऑप्शन ए में है नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वे एंड एयरफॉल। तो सबसे पहले जो है ऑप्शन ए जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन ए की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो इससे जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब रिकेट्स जो है ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। और इसके अलावा स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो जाता है, विटामिन सी की। और एयरफॉल जो है ये तो हर किसी में कॉमन है, असल में ये बायोटिन की वजह से, इस बायोटिन की डेफिशिएंसी की वजह से एयरफॉल होता है। और बायोटिन क्या है, असल में विटामिन जो है हमारे पास B7, विटामिन B7 क्या है, बायोटिन। और इसकी वजह से अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसका जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसका ऑप्शन ए ठीक है। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। इसके अलावा एयरफॉल जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन की वजह से या B7 की वजह से। बायोटिन असल में क्या है, विटामिन B7। इसके अलावा नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है लॉन्ग साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग। एक चीज़ याद रखना कि लॉन्ग साइट डिफेक्ट अगर हो, मतलब दूर की चीज़ें जो है देखने का डिफेक्ट हो किसी में, तो वो हमेशा कन्वेक्स लेंस से ठीक होगा। किस चीज़ से, कन्वेक्स लेंस से ठीक होगा। इसके अलावा यही MCQs कन्वेक्स लेंस के बारे में आती है। जो गाड़ियों में आप मिरर यूज़ कर रहे होते हैं वो भी क्या होता है, असल में कन्वेक्स लेंस होता है। तो चीज़ें देखने के लिए जो गाड़ियों में जो मिरर यूज़ होता है वो जो साइड पे लगा होता है वो भी क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। तो इस तरह की भी MCQs अक्सर आ जाती है। और इस तरह की भी आती है कि लाइट साइड डिफेक्ट जो है वो करेक्ट हम किस चीज़ से कर सकते हैं, कौन सा लेंस यूज़ करके, कन्वेक्स लेंस।
और इसके अलावा जो है गाड़ियों का जो मिरर होता है वो भी असल में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट इसके अलावा जो एमसीक्यू हमारे पास है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो उससे क्या होता है, रिकेट्स की बीमारी होती है। और इसके अलावा स्कर्वे जो है वो किस वजह से होता है, वो विटामिन सी की वजह से, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए उसकी वजह से होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस, अभी हम पीछे एक एमसीक्यू करके हैं, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला जो प्लानट है वो कौन सा है, वो नेपच्यून है। ऑप्शन सी पे नेपच्यून ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला जो है सोलर सिस्टम का प्लानट जो है वो नेपच्यून है। और सबसे सन के नज़दीक सबसे कौन सा है, वो मरकरी है। और सबसे छोटा जो है प्लैनेट वो कौन सा है, वो भी ऑप्शन ए में मरकरी है। और इसके अलावा ज़मीन के साथ, अर्थ के साथ जो एक प्लैनेट है सबसे नज़दीक, वो कौन सा है, वेनस। इसके अलावा वेनस के बारे में ये भी एमसीक्यू आती है, सबसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कौन से प्लैनेट में पाई जाती है, वो भी वेनस के अंदर पाई जाती है। और प्लाटो को जो है वो तो प्लैनेट सिस्टम से दूर कर दिया गया है, हटा दिया गया है। सॉरी, प्लैनेट जो है ना वो अब 8 हो चुके हैं। जो प्लाटो था ना तो उसको जो है ना प्लैनेट सिस्टम से रिमूव कर दिया गया है। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज। चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट ऑप्शन बी पे है कूलम। तो ऑप्शन बी इसका ठीक है। और इसके अलावा एम्पेयर जो है ऑप्शन ए पे, एम्पेयर किसका यूनिट है, वो करंट का है। ओहम जो है, ये ओहम जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो है ना यूनिट है, ऐसा यूनिट। इसके अलावा वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कौन सा है, कूलम। और इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन में है इनके भी यूनिट पूछे जा सकते हैं। एम्पेयर जो है वो किसका है, एम्पेयर करंट का है। और इसके अलावा जो है ओम जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का है। और इसके अलावा वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का है। तो आज तक जो है ना यहीं तक काफ़ी है। ये आज हमने एमसीक्यूज़ की हैं एवरीडे साइंस की। तो जितने भी ऑप्शन थे वो कोशिश की है कि उस ऑप्शन के बारे में अगर पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में वो भी सबको क्लियर हो जाए। अगर इस तरह की एमसीक्यूज़ जो हैं आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह की मज़ीद भी एमसीक्यूज़ हम एवरीडे साइंस की तकरीबन 2000 से ऊपर करेंगे। इसी तरह इस्लामिक स्टडी की और मुताला पाकिस्तान और इसके अलावा जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, बहुत सारी जो है ना एमसीक्यूज़, और इंग्लिश के जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच से लेके हमने उसकी एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और इसके अलावा प्रीपोजिशन, सारा कुछ हमने जो है ना डिटेल में करना है ताकि सबको जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा डाटा मिल जाए। शुक्रिया।